जैसे ही कल धराली गांव की घटना सामने आई, तैसे ही मेरे मन में एक ही प्रश्न था कि पहाड़ी भाई जो कि रुके हुए हैं, उनके ब्लॉग में देखा था पानी बहुत ज़्यादा बरस रहा था उसके कारण, और भूस्खलन भी हो गया था। इसके अलावा भी बहुत सारी सूचनाएं आ रही थी, तो इतना दिमाग डिस पे था कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कल का दिन सबसे टफ रहा मेरे लिए, क्योंकि अगर उत्तराखंड में मैं सबसे ज़्यादा किसी को मानता हूँ या अपने लाइफ में ही किसी को सबसे ज़्यादा मानता हूँ, जो मुझे लगता है कि वो इंसान वो है कि मेरे लिए हमेशा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, तो वो भीम भाई के साथ में रुके हुए थे। तो बड़ी टेंशन हो रही थी। आज उनका ब्लॉग आया तो एक सुकून मिला, मगर दुर्भाग्य देखिए कि धराली गांव एकदम साफ हो गया। 34 सेकेंड और सब खत्म। पहाड़ी भाई पीलो चाय यानी कि रविंद्र बहुगुणा ने अपने ब्लॉग में जिस प्रकार से बताया, उन्होंने अपने मित्र से बात करके, धराली के ही वो कहीं पर थे, प्लान बनाकर जाने वाले थे कि उनके 3-4 मित्र में से एक मित्र जो था वो बाहर आया और वो उसके बाद में बच पाया। बाकी उनके 2 मित्र अभी तक भी लापता है। भगवान करे एनडीआरएफ, अब आज सुबह जैसी सूचना मिली है कि एनडीआरएफ, रास्ता भी टूटा था कई स्थान पर, तो आज एनडीआरएफ की टीम और बहुत सारे 350 से अधिक लोग लगे हुए हैं। 70 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 350 से ज़्यादा लोग युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। गांव वाले भी बहुत सारे मदद कर रहे हैं, तो युद्ध स्तर पर कार्यक्रम जारी है। मगर पहाड़ी भाई, मैं वीडियो बनाकर आपसे कहना चाह रहा था, जब अंकिता ने फ़ोन किया आपको और कहा कि चाहे जो हो आपको जाना होगा, तो मैं कहने वाला था कि प्लीज़ ट्रेवल मत करिए, क्योंकि 3-4 दिन पहले से ही बताया जा रहा था कि उत्तराखंड में भारी बारिश होगी, और कुछ मन में था, ये नहीं था कि इतना बड़ा हो जाएगा। और इसका कारण क्या है, कल उस पर वीडियो लाऊंगा टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। जो रिसर्च मैं करूंगा उसके आधार पर। फिलहाल प्रयागराज में मेरे अच्छा हालत नहीं है, वहाँ पर भी बहुत ख़तरनाक स्थिति है, और जवनिया गांव तो समाप्त हो गया है। आप लोग सर्च करिए जवनिया गांव, फिर आपको एहसास होगा। मगर जो पहाड़ों में हो रहा है वो आम बात नहीं है, चाहे वो केदारनाथ की घटना हो, चाहे केदार यानी कि गंगोत्री के आसपास हर्षिल, और 10 साल में ये तीसरी बार आया है। कुछ आपके सामने फ्लैश हो रहा है, आप देख लीजिए पेड़ क्यों कटे हैं, आबादी कितनी है, कितनी डेंसता आई है भूस्खलन की, बादल फटने की। ये सारा कल आपके सामने सविस्तार से लाऊंगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। पहाड़ी भाई प्लीज़, आपसे बस एक ही निवेदन और प्रार्थना, विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ कि कृपया करके अगर ऐसा मौसम ख़राब हो तो आज के बाद कहीं पर भी मत निकलिए। सोचिए, आपको बार बार माता जी की याद आ रही है, क्योंकि आपके भी रास्ता देख ही रहे हैं। वहाँ पर एक बार जब आया था तो उस वीडियो में जान निकल गई थी जब आप लाइव आए थे। तो आप कृपया करके घर पर रहा करिए और ट्रेवल बहुत कम करने की कोशिश किया करिए, क्योंकि आजकल कहाँ से कहाँ, अब प्रयागराज में ही 4 लोग स्नान करने गए थे, बाढ़ में सोचिए स्नान करने गए थे, और उसमें से 3 मित्र, अब क्या कहूँ, ऐसे ही 3 लोग गाड़ी चला रहे थे। मतलब जिस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं, और लोकेश ने अपने ब्लॉग में कितना अच्छा कहा कि हम सब यहाँ चौकीदार है, एक घड़ा रख देंगे तो घड़ा बहुत अच्छा हमेशा रहेगा आजीवन, कई पुश्तों तक, मगर हम सब चौकीदार हैं अपने घर के। इसके हम सोचते हैं कि हम मालिक हैं, जबकि वास्तव में हम मालिक नहीं हैं। इसीलिए जिससे प्यार करते हैं उससे प्यार करिए, सकारात्मक विचार रखिए, जिसे पहाड़ी भाई रखते हैं, जिसे और भी जितने भी ब्लॉगर हैं उत्तराखंड के जो मेन स्ट्रीम हैं, दे आर डैम गुड, एंड द नेचर ऑफ ऑल द ब्लॉगर ऑफ उत्तराखंड इज़ अ प्योर देवभूमि। इसे ऐसे ही नहीं कहा जाता है। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।
अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को, जहाँ रहे सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आनंद करते रहिए।